एडीएल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एडीएल मतलब एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, लेकिन उसको लाइफ स्किल्स इंडिपेंडेंटली करना नहीं आता तो वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। बच्चे को आगे कीजिए, उसको कोशिश करने दीजिए, चल ये कर, दूध लेके आ, दुकानदार से बात कर, मोची को ये बता, तो उसको धीरे धीरे लाइफ स्किल्स सिखाएंगे। आसान रास्ता लेकर के बच्चे का बेड़ा गर्क करने से अच्छा है मुश्किल रास्ता लेकर के बच्चे को खड़ा कीजिए। नमस्कार भाई और बहनों, सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर मैं रजनी सिंह आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एडीएल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एडीएल मतलब एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। इसका मतलब हर रोजमर्रा की रोज दिन का काम और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? जब एक बच्चे को ऑटिज्म है तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि इसको खाना खाने आ गया, कपड़े पहनने आ गया, इसने पॉटी धोना सीख लिया, नहाना सीख लिया, हो गया एडीएल खत्म। जबकि सच्चाई ये है कि आपका बच्चा 5 फिंगर मॉडल पे अगर बिहेवियर भी सब खत्म है, लैंग्वेज भी पूरी आती है, सिखा दी आपने, दोस्त बनाना आपने सिखा दिया, पढ़ाई लिखाई सिखा दी, लेकिन उसको लाइफ स्किल्स इंडिपेंडेंटली करना नहीं आता तो वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी की हर चीज उसकी इंडिपेंडेंस डेवलप करने के लिए ही बनी है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम डिसएबिलिटी मॉडल की जान छोड़ दें। जब तक आप इस बात का पीछा नहीं छोड़ेंगे कि मेरा बच्चा डिसेबल्ड है, मेरा बच्चा डिसेबल्ड है, ये अक्षमता है, ये विकलांगता है, तब तक आप कभी इतना दिल नहीं निकाल पाएंगे कि आप इतना बड़ा रिस्क या चांस ले लें। आप उसे कोरियर वाले से भी बात करने की नहीं देंगे, आप उसे लिफ्ट में अकेले जाने नहीं देंगे, आप उसे रोड क्रॉस करने नहीं देंगे, तो फिर कैसे इंडिपेंडेंस आएगी? तो सबसे पहला काम करने की जरूरत है अपने ब्रेन पर, अपने आप को, स्वयं को ब्रेन वॉश कीजिए। ब्रेन वॉश हमेशा गलत नहीं है और हमारा ब्रेन इतना कैपेबल है कि अगर इसे लॉजिक दिखाया जाए तो ये बिल्कुल बात मानता है। तो अपने आप को दिन रात लॉजिक दिखाइए, सही लॉजिक दिखाइए। ऐसे लोग दिखाइए जो ऑटिज्म के साथ सक्सेसफुल हैं। ऐसे लोगों में मत अटक जाइए जो ऑटिज्म के साथ सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको निराशा ही हाथ आएगी। तो रादर देन आप एक जगह पर गए हैं ऑटिज्म सेंटर पे जहाँ कोई कह रहा है मुझे तो आश्रम ही देखना पड़ेगा, ऐसे लोगों के नजदीक मत जाइए। यूट्यूब पे जाकर के देखिए कौन कौन सक्सेसफुल लोग हैं, उनके साथ अपनी एनर्जीज को अलाइन कीजिए ताकि आप अपने आप को ब्रेन वॉश कर सके कि मेरा बच्चा भी कर लेगा। फर्स्ट स्टेप ये। सेकंड स्टेप, जब आपको थोड़ा सा फेथ आने लगे, कॉन्फिडेंस आने लगे, अब क्या करेंगे? अब बच्चे को मौका देना शुरू करेंगे। तो अब क्या करेंगे? सड़क के ऊपर हाथ मत पकड़ो, स्पोर्ट्स शूज पहनो, भागने के लिए तैयार रहो। बहुत ज्यादा भारी भीड़ वाली सड़क पर मत जाओ, थोड़ी हल्की सड़क पर जाओ। ट्रैफिक की तरफ खुद खड़े हो बच्चे को अपनी आड़ में, मगर प्लीज हाथ मत पकड़ो और उसके आसपास मंडराते रहो। कोई भी कार, ट्रक, गाड़ी आपको नीचे देने की इंटेंशन से नहीं आ रहा। अगर उसको 100 मीटर दूर से हाथ रोक के जोर से चिल्ला के बोल देंगे रुक, तो वो रुक ही जाएगा। एक्शन हमें लेना होगा और बच्चे को बोलेंगे अपने आप क्रॉस कर चल मेरे बच्चे, तो हिम्मत मारनी पड़ेगी, लिफ्ट में ले जाना होगा, चीजें सिखानी होंगी, लोगों के डर से बचना होगा कि ये कोरियर वाला क्या सोचेगा। हमने कोरियर वाले से रिश्ता नहीं गांठना, जो मर्जी सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को आगे कीजिए, उसको कोशिश करने दीजिए, चल ये कर, दूध लेके आ, दुकानदार से बात कर, मोची को ये बता, तो उसको धीरे धीरे लाइफ स्किल्स सिखाएंगे। इस तरीके से तो आपने पहले तो एडीएल सिखाना है घर के बाहर भी।
इसके बाद आप सिखाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब ये क्या जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं आती हैं तो लाइफ में इंडिपेंडेंटली अपने आप के साथ वो कभी जी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको छोटे से ही बड़ा जरूरी है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनको सिखाते ही रहें, ये बहुत जरूरी है। अब ये हम कैसे अचीव करते हैं, ये कैसे होता है? देखिए, कोई भी चीज घर में हो, मानिए उसकी किताब गुम गई, ढूंढने मत लग जाओ, उसको बोलो बेड के नीचे देख, अलमारी के पीछे देख, ये कबर्ड खोल, वहां पे जाके देख, अच्छा जा ममता दीदी को पूछ के आ, आपने ब्राउन कवर वाली कॉपी देखी, मैथ्स कॉपी गुम गई है, टीचर को कॉल मिलाइए, टीचर से बच्चे से बात कराइए, अगर उसकी उतनी भाषा अभी नहीं है तो पहले भाषा सिखाइए, है ना। लेकिन कोई भी काम हाथ में करके पकड़ा करके प्लीज मत दे दो, उसको स्वयं से करने दो। ऐसा प्यार किसी काम का नहीं है जो आपके बच्चे का बेड़ा गर्क कर दे। जी मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं तो रोटी भी बुरकी बुरकी बना के इसके मुंह में डालूंगी। हाँ तो फिर डॉक्टर से या भगवान से लिखवा के लेके आइए कि आप अगले 1000 साल कहीं नहीं जा रही हैं, वो होने वाला नहीं है, है ना। तो इसलिए अच्छा ये है कि उसे स्वयं से करने दीजिए। हर चीज में सवाल पूछिए। जब वो बोले ये लेस नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे? खुद नहीं लगाएंगे, बोलेंगे देखो कौन से होल में जाएगा, ये वाले में जाएगा कि ये वाले में जाएगा। सवाल पूछिए, फिर उसको इनकरेज कीजिए, डालो अपने आप होल में। हम लोग इसलिए भी इस चीजों से बचते हैं कि कितनी मथा खपाई मगजमारी कौन करे, ये काम मैं 10 सेकंड में पट 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 करके निपटा दूंगी, यहाँ इसको कम से कम 5 मिनट समझाने में लगेंगे। लेकिन यही तो प्यार है। आसान रास्ता लेकर के बच्चे का बेड़ा गर्क करने से अच्छा है मुश्किल रास्ता लेकर के बच्चे को खड़ा कीजिए। क्योंकि आप नश्वर हैं, मैं भी नश्वर हूं, हम खत्म हो जाएंगे, ये हमारे बाद कम से कम 20-30 साल और जिएंगे। इनको स्वयं से जीना आना बहुत जरूरी है। इसलिए छोटी छोटी चीजें, जैसे एक बार का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करता था ट्रेन से, और ट्रेन डीरेल हो गई, सेकंड ईयर में था। तो उसकी मेरे को कॉल आई, मॉम आज मैं कॉलेज नहीं पहुंच सकता, ट्रेन डीरेल हो गई है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, पुलिस भी है। तो मैंने कहा अब क्या करेगा, और मैं मीटिंग में थी, ये अब से 3-1 साल पुरानी बात है। तो मैं मीटिंग में, 2-3 साल पुरानी बात है, एग्जैक्ट नहीं मुझे याद। तो मैं मीटिंग में थी तो मैं तुरंत तो दौड़ नहीं सकती, तो बोला मैं शेयर्ड ऑटो लेता हूँ, आपको स्कैनर भेजूंगा, आप पैसे दे देना, शेयर्ड ऑटो से मैं नेरुल रेलवे स्टेशन पहुंचूंगा, वहां पर मेरे कॉलेज की बस खड़ी है, वहां से मैं चला जाऊंगा। अब मुझे सुनने वाले कई लोग इस बात से बहुत नाराज होंगे कि ये ऑटिज्म है ही नहीं, ये कौन सा ऑटिज्म आप पढ़ा रही हैं, हमारा बच्चा तो सर मारता है। जनाब आप एक 6 साल के सर मारने वाले की बात कर रहे हो, मैं एक 18 साल के कॉलेज जाने वाले की बात कर रही हूँ। 6 साल के सर मारने से 18 साल के कॉलेज जाने वाले तक के बीच का सफर खाली सो के नहीं निकाला, हर दिन सिखा करके, बता करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा सिखा करके निकाला है। और यही फर्क है, जब हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाएंगे तो बच्चा खुद ब खुद इंडिपेंडेंट होता जाएगा। तो जो भी आपके बच्चे की उम्र है, जहां भी आप आज हैं वहीं से शुरू कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपका बच्चा आपके बगैर अपनी जिंदगी जीने के लिए सक्षम हो सके। अगर ये पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए किसी ऐसे के साथ जिसको इससे फायदा हो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, कुछ मिस नहीं होए। 7 से 7:30 हर मंगलवार को लाइव होते हैं हम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हिंदी। जुड़िए हमारे साथ, क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, ये एक फ्री सेवा है। 7 से 9:30 हम ऑटिज्म मास्टर क्लास करते हैं, ये एक पेड सेवा है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जुड़िए ताकि हम आपको ऑटिज्म स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक्स, ट्रेनिंग टेक्निक्स, हर एक चीज एक माँ बाप होने के नाते आपको हम सिखा सके, ताकि आप बच्चे के साथ काम कर सके। ये होता है हर वीरवार या शुक्रवार 7 से 9:30। जुड़िए हमारे साथ, सीखते रहिए। याद रखिए, जितने आप सक्षम होंगे उतना आपका बच्चा सशक्त होगा।
ऑल्सो जितने आप सशक्त होंगे उतना ही आपका बच्चा सक्षम होगा। मिलूंगी आपसे अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक बच्चे पर यकीन करते रहें, उसके साथ काम करते रहें।